बीते दिनों अशोकनगर जिले के करीला में मेले के नाम पर फॉरेस्ट के अधिकारियों ने भारी दलबल के बीच कुछ किसानों की लहलहाती फसलों को बर्बाद कर दिया था, जिसके बाद उक्त कार्रवाई पर ग्रामीणों ने व कांग्रेसियों ने कई सवाल खड़े किए थे और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी किसानों से फोन पर चर्चा करके उक्त भेदभावपूर्ण की गई कार्रवाई को विधानसभा में उठाने का आश्वासन दिया था। और शनिवार को कांग्रेस के कदावर नेता व पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह करीला पहुंचे और किसानों को बर्बाद फसलों को देखने उनके खेतों में पहुंचे व किसानों से उनकी पीड़ा को सुना, जिसके बाद इस कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए राधौगढ़ विधायक ने कहा कि क्या गरीब होना ही इन किसानों का दोष है? इनके पास कुछ रिकॉर्ड भी है और पीढ़ियों से यहां करीला में किसान खेती करके परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, लेकिन अचानक इस तरह लहलहाती फसलों को बर्बाद करना अपराध है और इसको विधानसभा में उठाकर गरीबों को न्याय दिलाऊंगा। केशव सिकरवार की रिपोर्ट। आज हम हमारे विश्व प्रसिद्ध करीला धाम पर दर्शन करने भी आए हैं और माताजी के मंदिर के बिल्कुल बगल में कानीखेड़ी गांव में जिस प्रकार से कुछ किसानों के साथ जो बर्ताव किया गया है शासन द्वारा, अभी शायद एक आध हफ्ते 10 दिन पहले की बात है, लगभग 4-5 किसान जो सालों से यहाँ पर खेतीबाड़ी कर रहे थे, उसमें एक परिवार हमारे संग्राम सिंह यादव जी, सन्नाम सिंह यादव जी, मेहरबान सिंह यादव जी, 3 भाइयों और शिवराज सिंह यादव जी, 3 भाइयों का लगभग यहाँ पे 12 बीघा इनकी खेती चल रही थी यहाँ पे पिछले 50 सालों से। और उसके साथ ही हमारे मान सिंह अहिरवार जी, जो इनका कहना है कि 50-70 साल से इनका परिवार यहाँ पे 8 बीघा पर खेती कर रहा था, लेकिन अभी 10-1 दिन पहले कलेक्टर महोदय के द्वारा और फॉरेस्ट विभाग, वन विभाग के द्वारा यहाँ पर इनके पूरे खेत नष्ट किए गए। यहाँ तक कि जो अपने सन्नाम सिंह यादव जी का परिवार है, उनका एक जो पूरा मकान बना था उसको भी पूरा नष्ट कर दिया गया। अच्छा, एक चीज़ और मैं इसमें कलेक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, डेवो साहब से पूछना चाहता हूँ, यहाँ मेरे पास मान सिंह अहिरवार के परिवार का और उनके पिताजी का श्री पुन्ना जी का यहाँ पे 0.23 हेक्टेयर का पुराना रिकॉर्ड है, P290 का दर्ज किया गया है। क्या ये पर्याप्त सबूत नहीं था इनके लिए, या क्योंकि ये आर्थिक रूप से कमज़ोर है इसलिए इनका खेत नष्ट किया गया? मैं शासन से पूछना चाहता हूँ, क्या दोष है सन्नाम सिंह यादव जी के परिवार का कि जब उनको 1 महीने के अंदर ही फसल काटनी थी, जो उनका खर्चा हुआ था बीज खरीदने में, बोनी करने में, अकाई करने में, अगर वो अपनी फसल निकाल लेते उसके बाद जो भी नापना था नाप लेते, लेकिन ऐसे फसल कटने के 20-25 दिन पहले ही इस प्रकार की हरकत करना गरीब किसानों के साथ ये उचित नहीं है। हमने मांग करी है, पहले भी हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष रहे राव यादवेंद्र सिंह यादव जी भी यहाँ मौजूद हैं, हमारे अशोकनगर के लोकप्रिय विधायक हरिबाबू राय जी भी यहाँ मौजूद हैं, हमारे जिला अध्यक्ष कृष्णपाल यादव जी, राजेंद्र कुशवाहा जी भी यहाँ मौजूद हैं। हम सब यही मांग करेंगे प्रशासन से कि इसमें जो नुकसान, यहाँ पे शायद 3-4 परिवार हैं जिनके साथ ऐसी कार्रवाई की गई है, हमारी यही मांग रहेगी कि इनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए है, लेकिन इसके साथ कम से कम शासन को इस कार्रवाई करने से पहले इनसे प्रमाण मांगने चाहिए थे, एक बार इनको समय देना चाहिए था। इस प्रकार की अगर कार्रवाई भाजपा सरकार करेगी तो ये स्पष्ट इस बात को दर्शाता है कहीं ना कहीं भाजपा सरकार शोषण कर रही है किसानों का, और उन किसानों का जिनके पास ऐसी आवाज़ नहीं है जो पहुंच सके बड़े बड़े नेताओं तक या बड़े बड़े अधिकारियों तक, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनके पास इतना पैसा नहीं है। हम इस प्रकार का रवैया कभी स्वीकार नहीं करेंगे और हमारी यही मांग रहेगी कि अगले कुछ दिनों के अंदर ही ये जो पीड़ित परिवार हैं इनको मुआवजा मिलना चाहिए है। मुझे अभी माताजी बता रही थी, जो सन्नाम सिंह यादव जी के परिवार से हमारी यहाँ पे माताजी हैं,
कि शिवराज सिंह चौहान जी का हेलीकॉप्टर यहीं लैंड किया था। नहीं, बस साइड होता था, लेकिन जिनने पहली बार यहाँ उतारा। लेकिन पहली बार क्योंकि यहाँ पे शायद कोई कार्यक्रम हो रहा था तो पहली बार यहाँ पर उतारा, जबकि पहले भी लगातार कार्यक्रम होते रहे तो हमेशा हेलीपैड उस तरफ बनता था। लेकिन सिर्फ एक हेलीपैड बनाने के लिए आप किसान का फसल ख़त्म कर दोगे। जहाँ तक मुझे पता है, जब भी ऐसा कोई उदाहरण सामने आया है जहाँ कोई हेलीपैड बनवाया भी गया है, तो ऐसे परिस्थिति में हमेशा जो भी फसल हटाई जाती है उसका मुआवजा मिलता है किसान को। ये उनका अधिकार है और इस अधिकार को हम जो पीड़ित किसान हैं उनको दिलवाएंगे, ये हमारा संकल्प रहेगा। अच्छा, एक चीज़ है कि भाजपा के कार्यकर्ता हैं, जो दबंग नेता हैं, उनको छोड़कर क्यों गरीबों के ऊपर ही जो अतिक्रमण की कार्रवाई कर रही है? देखिए, कौन दबंग है कौन नहीं है, कौन भाजपा का है कौन नहीं है, विषय वो नहीं है। विषय ये है कि किसान एक राजनीतिक दल से पहले एक किसान होता है जो अपने परिश्रम से, अपने मेहनत से खेती बाड़ी करता है। किसान का कोई दल से मतलब नहीं होता, किसान को मतलब होता है अपनी फसल से। लेकिन जो आप ये बात कह रहे हैं कि कोई ऐसे दबंग लोग हैं या कोई ऐसे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं सत्ता पक्ष से, जिनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है, तो ये मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इसके प्रमाण सहित आप कलेक्टर साहब से बात कीजिए। लेकिन बात दूसरी है, अगर अतिक्रमण किसी ने किया भी है, अगर तो कब से किया हुआ है पहले आप ये पता कीजिए, क्योंकि आपको भी जानकारी है, क्योंकि आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। लगभग करीला धाम के चारों तरफ वन क्षेत्र की भूमि है, लेकिन जो किसान यहाँ पे खेती बाड़ी कर रहे हैं वो कर रहे हैं पीढ़ियों से। और ऐसा ये बात सिर्फ यहाँ की नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में ऐसे अनेकों किसान हैं जो वन भूमि पर पहले से कब्जा करके खेती बाड़ी कर रहे हैं। और किसके लिए कर रहे हैं? अपने परिवार के जीवन यापन के लिए कर रहे हैं। तो अगर ऐसी कार्रवाई बिना कोई सूचना की आप करोगे तो ये उचित नहीं है। हमारा ये प्रश्न है, हम यहाँ पर कोई राजनीतिक बात करने नहीं आए हैं, हम सिर्फ यहाँ आए हैं ताकि जो किसान जिसके साथ अन्याय हुआ है उसको न्याय मिले, ये हमारा उद्देश्य है। भाई साहब